सी वास्तु एक साइंस और मैथ्स है। हाँ। साइंस और मैथ्स है, सिंपल है, डायरेक्शन सीखने हैं आपको, प्लैनेट्स वहाँ वर्क करते हैं। खाली डायरेक्शन अकेले वर्क नहीं कर सकते और प्लैनेट्स भी नहीं। और वास्तु में आप डायरेक्शंस में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के चक्कर में मत जाओ। आपके लिए जो बेस्ट है आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट में प्लैनेट के अकॉर्डिंग, उसी से आप डिग्री के हिसाब से वास्तु में कहीं भी कोई भी जगह ले सकते हो जो आपके लिए फेवरेबल है। इतने सारे अपार्टमेंट्स बनते हैं मेट्रो सिटीज में और लोगों को लगता है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग लेना है। ये बहुत बड़ा मिथ है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्टीज जुड़े हुए हैं। शी इज अ मल्टीटास्कर। शी इज एक्सपर्ट्स इन वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, public speaking, counseling, career counseling. Along with that, she knows about the crystal healing. Along with that, she is also numerology. तो ये है ना मल्टीटास्कर इन वन पैकेज। आपको ये सारी चीजों की जानकारी मिलेगी आज हमारे पॉडकास्ट में। इसके लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना चाहिए। और लेट्स वेलकम अवर गेस्ट टीना जी टू अवर पॉडकास्ट शो चाय पे चर्चा। सो टीना जी, आपका स्वागत है हमारे चाय पे चर्चा पे। थैंक यू सो मच खुशबू, आपने मुझे इनवाइट किया। सो इट्स एन प्लेजर टू बी ओवर हियर बिकॉज कैसे होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको ये सारे वास्तु से लेके एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों की एक्सपर्टीज है आपकी फील्ड में। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीज़ें की सीखने की चाह आपकी कौन से एज से शुरुआत हुई? वैसे तो ये चाह मुझे व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। ओह। सो आई ऑलवेज फील लाइक प्लैनेट मेरे साथ चल रहे हैं, डायरेक्शंस मेरे साथ है। बट सम सर्कमस्टांसेस, वी आर बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली। और मारवाड़ी फैमिलीज में बिजनेस क्लास मोस्टली दे डोंट अलाउ कि उनकी बेटी ये सब फील्ड में जाए। दे अलाउ कि मुझे मैरिज कर लेनी चाहिए एक अच्छी हाई एजुकेशन के साथ। सो आई हैव डन माई गुड एजुकेशन एंड देन आई गॉट मैरी। बट मुझे था कि ये चीज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। तो लास्ट 15 ईयर से मैं इन्हीं पे पढ़ाई कर रही थी। स्टडीज़ करते करते फिर मैंने मास्टर्स किया वास्तु में, देन एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी इनसे रिलेटेड थी उसमें भी किया, एंड देन नाउ आई एम डूइंग डॉक्टरेट इन वास्तु। अमेजिंग। सो आप वास्तु पे डॉक्टरेट कर रहे हो। तो वास्तु की बात करें ना टीना जी, मेरी हमेशा एक कंप्लेन रहती है सभी से, वास्तु वाले तोड़ फोड़ बहुत करवाते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अरे ऐसा नहीं है, यही डर सभी को है। मेरे काफ़ी क्लाइंट यही कहते हैं वास्तु में बहुत तोड़ फोड़ होती है। ऐसा नहीं होता है। आपकी अंगुली में अगर कट लग जाए तो क्या आप उस फंगस को निकालने के लिए अंगुली थोड़ी तोड़ दोगे? आप उसको ट्रीटमेंट करोगे। सेम वास्तु में अगर कोई चीज़ खराब है तो आप उसकी रेमेडीज़ कीजिए और ट्रस्ट में वो फ़ायदा भी देती है। अमेजिंग। रेमेडीज़ की बात करें तो कभी कैसे होता है, जो मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग हैं, वर्किंग है, जैसे बॉम्बे जैसे, दिल्ली जैसे ऐसे सिटीज़ में रहते हैं, तो उनके लिए रेमेडीज़ करने को आप अगर कहेंगे 21 डेज़ का साइकिल, 3 आवर्स आप ये कीजिए, 2 आवर्स ये कीजिए, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आपके पास ऐसी कोई रेमेडी रहती है उनके लिए, इजी टू गो फॉर स्पेसिफिकली पीपल हु डोंट रिमेंबर सच अ लॉन्ग साइकिल? सी अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की तो उसमें 21 या 2 डेज़ या 3 डेज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप फेथ के साथ वास्तु के थ्रू भी रेमेडीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर करियर काउंसलर, एज ए करियर काउंसलर अगर आप मेरे पास आते हो, रेमेडीज़ नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने नॉर्थ में एक ब्लू बॉटल में मनी प्लांट रख दीजिए और अपना रिज्यूमे ब्लू फाइल में वहाँ रख दीजिए। बट ये नहीं कि टीना ने बोला है तो रखना है। ये आपके फेथ और आपके कहीं ना कहीं सोल कलेक्शंस होने चाहिए कि आपने यहाँ रखा और आपका काम जरूर होगा, तो डेफिनेटली इट वर्क। ओके। वास्तु की बात करें तो वास्तु ऑलवेज वर्क इन हाउस डायरेक्शंस के रिलेटेड, और कौन से रिलेटिवली हमारे साथ वास्तु जुड़ा हुआ है, किस किस फील्ड में हमारे साथ जुड़ा हुआ है? सी वास्तु एक साइंस और मैथ्स है। हाँ। साइंस और मैथ्स है, सिंपल है, डायरेक्शन सीखने हैं आपको, प्लैनेट्स वहाँ वर्क करते हैं। खाली डायरेक्शन अकेले वर्क नहीं कर सकते और प्लैनेट्स भी नहीं। और वास्तु में आप डायरेक्शंस में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के चक्कर में मत जाओ। आपके लिए जो बेस्ट है आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट में प्लैनेट के अकॉर्डिंग, उसी से आप डिग्री के हिसाब से वास्तु में कहीं भी कोई भी जगह ले सकते हो जो आपके लिए फेवरेबल है। इतने सारे अपार्टमेंट्स बनते हैं मेट्रो सिटीज में और लोगों को लगता है कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग लेना है। ये बहुत बड़ा मिथ है। आप मेट्रो सिटीज में अगर अपार्टमेंट बनाओगे, आप कैसे पॉसिबल है कि आप नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग ही लोगे?
नहीं Yeah, पॉसिबल क्योंकि सारे हाउसिंग तो नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग नहीं हो पाते हैं. यस So you must be having relative remedies to that. सो माई एक्सपर्टीज मैं करती हूँ जब वास्तु, तो मैं करियर और प्रोफेशन के हिसाब से करती हूँ. अमेजिंग, मतलब कि- आपकी कस्टमाइज करके आपके लिए यस पैकेजेस बनाते हैं. यस. आप अगर आपको ये कि साउथ फेसिंग पसंद आ गया, व्हाई हाँ. नॉट, आप डॉक्टर हो साउथ फेसिंग हाउस में रहिए, आपको बहुत फायदा देगा. हाँ, और हाउस की बात करें सब कभी कभी नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Yes. लोग बोलते हैं 4 नंबर हाउस नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए. तो इफ वी लाइक सम फ्लैट या कोई जगह पसंद है, तो फिर वैसे जहाँ न्यूमरोलॉजिकल 4 नंबर आ जाता है, तो आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए? जिसके टोटल में 4 आएगा, जो 4 को 13 को या 22 को पैदा हुआ है, तो क्या वो 4 नंबर का हाउस नहीं लेगा? उसके तो डेट ऑफ बर्थ ही 4 है. यस, पैदा ही मतलब 4 नंबर से हुआ है. यस, ये कब नहीं लेंगे 4 नंबर? जैसे मैं जो करती हूँ वो एस्ट्रो वास्तु साथ में वास्तु करती हूँ. हाँ. जब मैं चार्ट देखूं और अगर मैं चार्ट के थ्रू कर रही हूँ, अगर उसके लिए 4 नंबर फेवरेबल है, 4 नंबर का लॉर्ड फेवरेबल है, देन व्हाई नॉट? या ये बहुत सारे मिथ्स है जो आपने आज हमारे साथ क्लियर की है. हाँ, सो दैट्स व्हाई डोंट गो विद द मिथ, मिथ्स. गो विद द फैक्ट ओनली. अगर 8 नंबर का भी बहुत से कहते हैं नहीं लेना चाहिए, शनि का है. हाँ. जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटली 8 है और जिनका लग्न लॉर्ड ही 8 है, हाँ. यानी शनि है, हाँ. तो फिर क्यों नहीं? क्यों नहीं? राइट, ट्रू. जब हम पैदा होते हैं तो थोड़ी ये सारी न्यूमरोलॉजी डिसाइड करके correct, आते हैं. correct. अमेजिंगली यू सेड. लेकिन कैसे होता है, कोई चीज हम किसी को रेमेडीज देते हैं, लेकिन किसी किसी को फर्क नहीं होता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाई दिस थिंग्स डज नॉट कम लाइक अ फ्रूटफुल रिजल्ट टू देम? सी, रेमेडीज वर्क कब नहीं करती है, कोई भी चीज वर्क कब करेगी? आपका पैकेज कब बढ़ेगा? जब आप मेहनत करोगे. या ऑब्वियसली. है कि नहीं? पैकेज पे काम करेंगे. आपको उसके एक ऊपर. रेमेडी, जैसे एक पैकेज में क्या देता है बॉस आपको कि आप इस महीने इतना काम करिए, Target टारगेट है, है. आपका इंसेंटिव्स इतना बढ़ जाएगा. तो रेमेडीज भी यही है. अच्छा, आप रेमेडीज कीजिए, हाँ. तो काम भी कीजिए साथ में. वो रेमेडीज आपका इंसेंटिव्स है, हाँ, जो बढ़ जाएगा. ये भरोसा करना भरोसा चाहिए. करो. तो Faith आप पे. सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचो रेमेडीज वर्क करती है, साथ में आपका हार्ड वर्क भी जरूरी है. यस, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. Yes. ये तो ही आपकी चीज है. मतलब आप किसी के पास खाली प्रिस्क्रिप्शन लेके नहीं जा सकते. प्रिस्क्रिप्शन में दिया है, थोड़ा बहुत फॉलो भी करना पड़ता है हमें, एंड ट्रस्ट भी करना पड़ता है सामने वाले व्यक्ति ट्रस्ट तो को. देखो हमेशा जरूरी है. एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें उस पर ट्रस्ट होता है, वो हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करेगा, तभी वो सक्सेसफुल भी होता है. या ट्रस्ट की बात करें तो आजकल बहुत सारी रील्स आती है, मैंने देखी है. कभी कोई कहता है कि पायराइट्स पैर में पहनने से यू गेट अ मनी फ्लो एंड ऑल दैट थिंग. लेकिन मैंने सुना भी है मेरी दादी नानी से कि कभी पैर में चांदी के अलावा और कुछ नहीं पहनना चाहिए, गोल्ड या ऐसी कोई चीजें. तो आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में? मैं बहुत फॉलो करती हूँ जो पुराने पूर्वज, हमारे पुरखे जो होते थे, हम मारवाड़ी में पुरखे कहते हैं उनको. यस. उनकी जो बातें मैं आज भी देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी वो सब जानते थे. हाँ. जैसे पायराइट जो है, आजकल रील्स में देखते हैं, मैं खुद भी एक क्रिस्टल हीलर हूँ. पायराइट इज अ सिंबल ऑफ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी. जब आप लक्ष्मी को पैरों में पहनोगे तो वो आपको कैसे असर देगा? मेरा मानना है पायराइट को आप अपने लॉकर में रखिए, मंदिर में रखिए, अपने डेस्क टेबल पे रखिए, अपने पर्स में रखिए, तो वो आपको फ्रूटफुल असर देगा. ऑब्वियसली, मतलब पैर में नहीं पहनने चाहिए. दैट्स द मेन थिंग. ऑडियंस, यू हैव टू मेक अ मार्क कि पायराइट इज नॉट गुड वेयरिंग ऑन लेग. ब्लैक पे कभी नहीं पहनना चाहिए. पर्स में रखिए, हाथ में पहनिए, कहीं और ऐसे एसेसरीज के जैसे पहने, लेकिन पैरों में मत पहनिए. तो ये सारी बहुत सारी ऐसी बातें हैं. लेकिन अभी मेरा भी एक क्वेश्चन बनता है, एज बीइंग विथ यू, और खुद के बारे में भी जानने की बहुत सारी इच्छा होती है. सो माय बर्थ डेट इज 18, तो आई एम न्यूमरोलॉजिकली 9 नंबर. तो आपका क्या कहना है कि 9 नंबर कैसा नंबर है? सी, जिस एनर्जी से आप बोल रहे हो मेरे साथ, तो 9 नंबर वहाँ अलाइन हो रहा है. 9 नंबर वाले बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि मार्स को रिप्रेजेंट करता है. एग्रेशन, पैशन, पावर, वो यहाँ दिख रहा है. लेकिन जब मैं आपका न्यूमरोलॉजी तो वेस्टर्न कल्चर से आई है, जहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं आपके नेम करेक्शन में, आपके हाउस, आपके फॉर्म या आपकी नेम न्यूमरोलॉजी के लिए. वहाँ पे मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हूँ. बट इफ यू वांट टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, व्हाई यू डोंट नीड टू गो टू वैदिक चार्ट. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट से आपको वो सब भी पता चलता है जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, जो आपके लिए प्रॉफिटेबल है. सो 9 नंबर की एनर्जी इतनी है कि आप में एंथू है. हाँ, वो तो मुझे पता है, और मेरे व्यूअर्स को भी पता रहेगा. हर एपिसोड में आई एम लाइवली विद देम एंड आई ब्रिंग न्यू थिंग्स फॉर देम. यस.
सो अगर हम बात करें तो आप कोई अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनी शेयर करना चाहेंगे कि उन्होंने आपके पास आके दे हैव डन थिंग्स एंड दे हैव गॉट अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट? सो मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्लाइंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि एनर्जीज वर्क कर रही है, रेमेडीज वर्क कर रही है, और कहीं ना कहीं यस वो मुझे सुनना पसंद करते हैं। तो और आपकी जो रेमेडीज होती है वो इजी टू गो होती है, जैसे आपने बताया कि आप रेमेडीज ऐसे कस्टमाइज करते हो अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन। करेक्ट। लाइक आपने जैसे बताया कि आप कस्टमाइज करते हो पर्सन टू पर्सन, राइट? रेमेडीज फॉर एग्जांपल अवर न्यू क्लाइंट कम टू यू, तो हाउ यू विल गो विद इट, बिकॉज यू आर एक्सपर्टाइज इन मेनी थिंग, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। सो आप किस हिसाब से उनके लिए रेमेडीज देते हो? सी अगर किसी ने मुझे मेरा मोस्टली फोर्टी रहता है करियर काउंसलिंग में और रिलेशनशिप में। अगर करियर के लिए कोई आया है, इफ ही इज नॉट रेडी टू डू रेमेडीज, लाइक मैंने बोला आप चैंट करिए 1 मंथ तक लगातार कंटिन्यूस पर्टिकुलर गॉड के लिए, ही इज लाइक ही और शी आई एम नॉट रेडी टू डू टीना, आई डोंट हैव टाइम, राइट, देन आई गिव टू वास्तु रेमेडीज, और आई ऑलवेज प्रीफर टू गिव क्रिस्टल रेमेडीज। जैसे आप अगर चैंट नहीं कर पा रहे हो तो आई प्रीफर कि आप ग्रीन एवेंचुरियंस क्रिस्टल्स एनर्जाइज्ड अपने पर्स में रखिए, राइट, तो उससे आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, इंटरव्यू में आपके लिए अच्छी एनर्जीज रिलीज होगी। सो ऐसे मैं उनको रेमेडीज देती हूँ उनके हिसाब से, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि हाउ दे कैन हैंडल इट आउट। यस यस, राइट, वेरी नाइस। बिकॉज कैसे रहता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग चलो एक बार आ भी जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले भी लेते हैं, लेकिन करना बहुत इम्पोर्टेंट, दैट्स द मेजर टास्क, कि उनके लिए ये सारी चीजें करने के लिए पुशअप बहुत जरूरी रहता है। देखो होमली जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो फिर भी एक बार ही कर लेते हैं। मेरे पास मोस्टली वर्किंग आते हैं, तो उनका एक ही टाइम होता है कि टीना खाने को भी टाइम नहीं है, रेमेडीज कहाँ करेंगे? और आई एग्री, ये इतना बड़ा साइकिल फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। यस यस, बिकॉज इट्स टेक टाइम कंज्यूमिंग। और कैसे है, डेली लाइफ भी ऑलरेडी रूटीन चल रही है, और उसमें से कुछ नई थिंग पॉप अप होके आ जाती है ना, तो यू फील लाइक नॉट डूइंग एट ऑल। सो व्हाट यू थिंक, लाइक कि हमें अभी अब हमारे एक ऑडियंस है, उनको आपको कुछ सजेशंस देना हो या कुछ टिप्स देने हो, क्योंकि आप हमारे पास आए तो हम आपको बिना टिप्स से जाने नहीं देंगे, राइट ऑडियंस? सो वी वांट फ्यू टिप्स फ्रॉम यू, लाइक अगर आप तो वास्तु के एक्सपर्टीज है, तो हमें वास्तु के लिए 1-2 टिप दे दीजिए, और आप साथ में करियर काउंसलर भी है तो उसके भी एक टिप दे दीजिए। सी अगर वास्तु में मैं अगर आपको टिप्स दूँ, बहुत से लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि नेगेटिविटीज बहुत रिलीज हो रही है घर में। सिंपल सी चीज़ है, आप अपने घर में एक तो क्लीननेस रखिए। क्लटर बहुत, हमारे इंडियन लोगों की एक मेंटालिटी है, क्लटर तो हम रखेंगे, हम उसको हटाएंगे नहीं। नया भी आ गया तो पुराना रखेंगे, आप उसको रिमूव कीजिए। सेकंड, अपने घर में नमक का पोछा थर्सडे और संडे को छोड़ के हमेशा लगाइए। ट्रस्ट मी, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, नेगेटिविटी को इमीडिएट दूर करती है। आप फिटकरी अलम जिसको बोलते हैं वो आप यूज़ कीजिए, अपने घर के एंट्रेंस पे रखिए, काफ़ी फ़ायदा देगी। अमेजिंग। जैसे आपने बताया थर्सडे और सैटरडे को सॉल्टेड पोछा नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कर सकते हो। और इफ समवन इज ओनली वांट टू डू वंस अ डे, देन कौन सा डे? देन सैटरडे और अमावस इज अ वेरी बेस्ट। अमेजिंग। तो ये सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन करिए। एंड शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो उसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछना जरूरी है। तो मोटिवेशनल स्पीकर हो आप, जैसे आपके पास करियर के रिलेटेड लोग बहुत आते हैं, तो हाउ यू कम इनटू दिस, कि आप सभी को ऐसे मोटिवेट करते हो, पुशअप करते हो, तो हाउ दिस प्रोसेस केम? सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास जो करियर और रिलेशनशिप में जो आते हैं, मोस्टली ब्रेकअप हो गया या फ्रेंड्स दूर चले गए या जॉब नहीं मिल रही है, दे वर वेरी लाइक आई सेड सम, एक मुझे याद आया, एक मेरी एक बहुत फ्रिक्वेंट क्लाइंट है, सो शी केम टू मी एंड टीना आई एम वेरी डीमोटिवेट। मैंने कहा क्या? मेरे कोई फ्रेंड्स अभी मेरे पास नहीं है, मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। आई सेड हैप्पीनेस इज इन योर इनसाइड, यू डोंट नीड टू फाइंड आउटसाइड। आपकी हैप्पीनेस खुद के अंदर है, और आप अगर दूसरों में ढूंढ रहे हो तो अगर आप दुखी हो तो वो आपको और दुखी करेंगे। ये हमारे यहाँ का एक टेंडेंसी है कि किसी के दुख में हम बड़े खुश होकर उसको और दुखी कर देते हैं, अरे ऐसा हो रहा है। तो मेरा मोटिवेशन यही रहता है, जो प्रेजेंट है उसमें खुश रहो, और जो पास्ट है उसको भूल जाओ, और फ्यूचर की तैयारी करो। ऑब्वियसली। और आप देख रहे हो पूरे एपिसोड में मैं खुशी हूँ, हंसी रही हूँ, बिकॉज मैं टीना जी के साथ बैठी हूँ। तो आपको लगता है लाइफ में कहीं आप कोई दुखी हो रहे हो तो उनके साथ कंसल्टेशन, एक सेशन जरूर ले लेना। सो अमेजिंग टीना जी, आपके साथ हमें ये पॉडकास्ट का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बढ़िया बात, शी डज वास्तु इन रेसिडेंशियल ऑल्सो, इंडस्ट्रीज ऑल्सो, कमर्शियल ऑल्सो, प्लॉट की भी वास्तु करते हैं।
बहुत सारी चीज़ें करती है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं, आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन जाने से पहले हमें उनको एक्नॉलेज करना है फॉर हर बेस्ट वर्क इन दिस फील्ड। तो दिस इज अ स्मॉल एक्नॉलेजमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू यहाँ आने के लिए। Thank you so एंड दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस पॉडकास्ट, कमेंट सेशन में जाइए, हमें कमेंट कीजिए, टीना जी आपको उसका आंसर दे देगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ। बाय, टेक केयर।